हुसैन मुश्कोला की यूट्यूब चैनल से हम आपसे मुखातिब हैं और आज 1 दिसंबर 2023 है और कल जो है वो फेडरल मेडिकल कॉलेजेस जो थे जिसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी थी, उसने अपने टेस्ट भी ली थी। कल उनकी जो है वो लास्ट डेट थी और सिंध की जब आज मैं सीटें वेरीफाई कर रहा था तो सिंध की 18 सीटें जो हैं वो रूरल की थी और 12 सीटें जो थी वो अर्बन की थी, तो कुल ये 30 सीटें बनती हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जिन सिंध के लोगों ने फेडरल मेडिकल कॉलेज और शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज लाहौर में ये सीटें हैं, ये 200 सीटें थीं जिसमें सिंध की 30 सीटें हैं। अगर आपने अप्लाई किया है तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आपकी क्या जो है वो कब आपने अप्लाई किया, डेट की कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं थी। और इसके अलावा जो इसकी पिछले साल की मेरिट थी उसको भी अगर हम देखते हैं तो ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल कॉलेज वालों की मीन्स जो इस्लामाबाद में है 90.3 थी और इसी तरह से शेख ज़ैद वाल जो है लाहौर वाला उसकी 90.3 थी और स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री जिसमें 50 सीटें हैं उसमें भी सिंध की जो BDS की सीटें हैं वो 4 हैं रूरल की और 3 हैं अर्बन की। तो इसका मतलब है कि 7 सीटें जो हैं वो BDS की मौजूद हैं, ये इस्लामाबाद में हैं। तो अगर आपने BDS पे अप्लाई किया है और तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें, अपना नाम लिखें और अपना तफसील लिखें कि आपने क्या सोच के किया था कि हम सिर्फ सिंध की और यूनिवर्सिटियों की रिकॉन्डक्ट पे जितना तवज्जो दे रहे हैं और मुख्तलिफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ जो दूसरे सूबों में हैं इसी तरह रेसिप्रोकल सीट्स जो हैं वो 4 बोलान मेडिकल कॉलेज या बलूचिस्तान में हैं, तो वो बच्चे जो वहाँ के हैं और सिंध में रहते हैं और वो कोयटा में पढ़ना चाहते हैं या कोयटा वाले इधर आना चाहते हैं तो ये 4 सीटें जो हैं वो मौजूद है। एक और है कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए भी 5 सीटें हैं, तो जो सिंध के लोग हैं और वो फेडरल के एम्प्लॉय हैं तो वो भी 4 सीटों पे अप्लाई कर सकते हैं और इसी तरह 6 सीटें जो हैं वो ओपन मेरिट की हैं। अब क्योंकि कल डेट निकल चुकी है तो आप मुझे ये बताएं कि आपको इस YouTube चैनल से फेडरल मेडिकल सीट्स को अप्लाई करने में कितनी मदद मिली भी या नहीं मिली, क्योंकि मुझे कोई कमेंट्स में ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। एक सवाल था कि बांग्लादेश में कब ये सीटें खुलेंगी, तो सार्क कंट्रीज़ के जो 7 मुल्क हैं इसमें अब अफ़गानिस्तान भी शामिल है, इसमें जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं तो आप अगर सार्क की वेबसाइट पे और कंट्री पे देखेंगे तो आपको ये सारी सीटें जो हैं वो नेपाल में, श्रीलंका में, इवन इंडिया में और बांग्लादेश में, पाकिस्तान में ये चीज़ें तफसील मिलेगा। लेकिन बांग्लादेश क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है और वहाँ के जो सिस्टम है वो पार्ट ऑफ पाकिस्तान रहा है कतर तक, तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज भी दुनिया के काबिल एक रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं और ये WHO की लिस्ट से आप ज़रूर वेरीफाई कर लें। और आजकल मोबाइल फ़ोन पे अगर आप बांग्लादेश मेडिकल कॉलेजेस लिखेंगे, पिछली मरतबा भी मैं इस्लामाबाद में जो FMDC है वहाँ हमारे थर के एक लड़के हैं, वो भाई हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब के, वो हमारे YouTube के कंसल्टेंट भी हैं। उन्होंने ढाका से MBBS किया और मुझे वो उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिखाया था।
और एक सीट शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी है। तो बांग्लादेश के एम्बेसी की आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, और मैं भी रब्ता रमेश से और उसके भाई से करूँगा ताकि वो हमें ज़्यादा गाइड कर लें, और इस पे हम सार्क पे एक और वीडियो भी जल्दी बनाएंगे। अब आ जाते हैं कि डिसेबल्ड की सीटें भी फेडरल गवर्नमेंट में हैं, 4 हैं। तो अगर आप की कोई डिसेबिलिटी है तो आप बैतुल माल या जो भी उसका इदारा है उससे एक डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लेंगे। और इसी तरह KPK में क्योंकि रिज़ल्ट आई है तो वो भी अपनी सीट्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट में है, और हम दोबारा मुतालबा करेंगे कि अगर आज कल नहीं थी डेट तो कुछ दिनों के लिए वाइस चांसलर कम से कम हफ्ता 10 दिन के लिए और चांस दे दे ताकि सिंध के KPK के बच्चे जो हैं वो फेडरल सीट्स पे कॉम्पीट कर सकें। और 30 सीट्स इज़ नॉट अ स्मॉल सपोर्ट, इट इज़ अ बिग सपोर्ट। अब फिर मेडिकल कॉलेजेस के लिए एक और स्कूल जो है वो नम्स स्कूल ऑफ मेडिसिन वो भी कायम हुआ है, उसकी एडमिशन भी जारी है। तो जिन बच्चों ने नम्स की टेस्ट दी है तो वो सिंध के हों या कहाँ के भी हों तो वो अप्लाई कर सकते हैं, और वो नम्स की वेबसाइट पे जाएं। ये इसी महीने जो है ये स्कूल को नया शुरू किया गया है, तो आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं कि जो थरपारकर, उमरकोट और मीरपुर ख़ास की हमेशा मेरिट जो है वो ज़्यादा रहती है हैदराबाद से, जहां शोरों से। मैं एक डेटा को देख रहा था तो आप उसमें अगर आप देखेंगे तो उमरकोट की जो हैदराबाद की जो है लास्ट क्लोजिंग मेरिट्स लिस्ट पिछले साल नहीं किसी भी साल वो 85 थी, और जबकि थरपारकर की 87, उमरकोट की 87 और मीरपुर ख़ास की 86 थी। तो जो जिस तरह आप देखें कि मीरपुर ख़ास डिवीज़न में जो है वो कंपटीशन एक हिसाब से पूरे सिंध में सबसे ज़्यादा हमें नज़र आ रही है, तो हम मुतालबा करेंगे कि मीरपुर ख़ास मेडिकल कॉलेज को भी शुरू किया जाए ताकि वहाँ के बच्चों को एक डिवीजनल सपोर्ट जो है वो मिल सके। सिंध में जो है पाकिस्तान में कुल 176 मेडिकल कॉलेजेस हैं, और उसमें पब्लिक सेक्टर के 45 हैं और प्राइवेट सेक्टर के 72 हैं। इसका मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हम गुजारिश करेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर के सिंध के कॉलेजेस हैं उनमें भी सीटें बढ़ाई जाएं। और मैंने पहले भी कहा है कि KPK, बलूचिस्तान, पंजाब और में सीटें ज़्यादा बढ़ाई गई हैं। सिंध में सिर्फ 50 सीट्स जो हैं वो लियारी तक हैं। अगर कोई सीटें बढ़ाई हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और हुकूमत सिंध और PMDC से भी मुतालबा करते हैं कि वो हैदराबाद की CMH को मेडिकल कॉलेज करे। मीरपुर ख़ास के मेडिकल कॉलेज जो मंजूर है, हम वज़ीर आला से भी गुजारिश करेंगे कि वो इस तरफ भी तवज्जो दें और वहाँ पे मेडिकल कॉलेज शुरू करें, और PMDC की विज़िट भी जल्दी करा के ये एक जो है इससे पहले जो है वो मेडिकल में जो लोग काम करते थे उनके लिए भी एक कोटा होती थी जो सुप्रीम कोर्ट ने 1990 में ख़त्म कर दी थी। तो मेरे ख्याल में उसको भी रिव्यू करना है, क्योंकि जब फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए 18 सीटें इस्लामाबाद में हैं तो जो लोग जिन्होंने मेडिकल में 40 साल 50 साल खिदमत की है तो उनकी सपोर्ट के लिए भी कुछ सीटें जो पहले थीं, मैं खुद जब मैं लियाकत मेडिकल कॉलेज में था तो लोग दाखिल होते थे, तो इसको भी रिव्यू करने की ज़रूरत है। और सिंध हुकूमत और काबीना को देखना चाहिए, जब फेडरल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज़ के लिए सीटें क्रिएट कर सकती है, रख सकती है, तो आप अपने कॉलेजेस में क्यों नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा जो ख़वातीन की तादाद है वो ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में, और ये एक ट्रेंड है।
तो जिस तरह ख़वातीन स्पेसिफ़िक कॉलेज हैं, तो इसी तरह एक बॉयज़ मेडिकल कॉलेज बिलावल मेडिकल कॉलेज की तरह मीरपुर ख़ास में भी कायम किया जाए। और जो लियाकत यूनिवर्सिटी की ठट्टा की जो कैंपस है और जो थर की कैंपस है उसको भी सपोर्ट दी जाए ताकि वहाँ पे भी दाखिला हो सके। अब अगर जो लोग नहीं इसमें दाखिल हो सकते वो न्यूट्रिशन की फील्ड में जा सकते हैं, वो BS पब्लिक हेल्थ कर सकते हैं, DPT कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, इसके अलावा बायोमेडिकल कर सकते हैं। और फिर ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसको जो हेल्थ में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर सकते हैं। और डेंटल में BDS में भी जो 500 सीटें हैं और उसमें 50 सीटें इस्लामाबाद में हैं, तो वो भी आप ज़रूर अप्लाई करें, या अगर आपने अप्लाई किया है तो मुझे तफसील भेजें। डॉक्टर हुसैन मशकोलाची यूट्यूब चैनल पे आप अगर नए हैं तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और सिंध में अब जो प्रेस क्लब में भी हड़ताल हुई है, रानीपुर में भी हुई है, और ये ट्रेंड जो है वो डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस और सिंध जना मेडिकल यूनिवर्सिटी की रिकॉन्डक्ट पे एतराज़ात अगर कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो उस मुतालबे के साथ सिंध में नए मेडिकल कॉलेजेस और आर्मी में जो है, जो आर्मी के मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें नम्स की शर्त जो है उसको थोड़ा रिलैक्स करवाएं, और जो MD कैट वाले हैं वो भी अप्लाई करें। पर्टिकुलरली ये जो नया स्कूल नम्स स्कूल ऑफ मेडिसिन इस्लामाबाद में खुला है इसी हफ्ते, तो उसके इश्तिहार भी आप देख सकते हैं, वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपने यहाँ जो इसरा यूनिवर्सिटी के भी इश्तिहारात आए हैं, और आज मैं देख रहा था रोशन मेडिकल कॉलेज के, टंडो मोहम्मद खान मेडिकल कॉलेज के, तो आप क्योंकि एडमिटिंग यूनिवर्सिटी जो है वो तो है डॉ यूनिवर्सिटी, लेकिन आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट को खोल के वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। और अल नफीस मेडिकल कॉलेज इसरा का, ये इसरा का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, वो इस्लामाबाद में भी है, उसकी वेबसाइट को भी आप देख सकते हैं और वहाँ पे भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको एडमिटिंग यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसको अच्छे तरीके से देखना चाहिए। और अगर रीटोटलिंग और इंक्वायरी फार्म के लिए कोई फ़ीस है तो हम डॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुकूमत से कहेंगे कि क्योंकि रिकॉन्डक्ट भी फ्री में हुई है तो आप इसको ख़त्म करें। और दोबारा हम कहेंगे कि लोकल इदारों को अपनी टेस्ट करने दें, और इंटर की बेस पे जिस तरह पहले होता था बोर्डों के इम्तिहानों को अच्छा करके आप इंटर बेस पे बग़ैर किसी ये हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च करने के आप मेडिकल में जो पुराना सिस्टम था, हम क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि हमारी लिटरेसी रेट 62 से ऊपर नहीं है, विच इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट, और 1 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हमारी जो गुर्बत का जो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि लोग जो हैं वो पहले ही खुदकशियाँ कर रहे हैं, अपने आप को जला रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल को देखे, और फिर फ्लड जो है और डिसास्टर्स जो हैं, साइक्लोन भी यहाँ आया, फ्लड भी यहाँ आई, उनके लिए भी आप अगर स्पेशल लॉक्ड सीट जो हैं वो अफ़गानिस्तान के लिए, इंडियन हेल्थ कश्मीर के लिए, बलूचिस्तान के लिए, KPK के लिए रखते हैं, तो आप फ्लड अफेक्टेड पीपल या जिनको IDPs कहते हैं उनके लिए कम से कम आप 100 सीटें, हम हैक से भी गुजारिश करेंगे कि वो स्कॉलरशिप भी दे और PMDC ये सीटें क्रिएट करें। और फ्लड अफेक्टेड एरिया के जो बच्चे हैं उनके लिए, जिस तरह बलूचिस्तान में भी अंडर डेवलप्ड एरियाज़ के लिए सीटें हैं, और इवन फेडरल
जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें भी जो बैकवर्ड एरिया है उनके लिए इवन सेकंड डिवीज़न थर्ड डिवीज़न तक भी अलाउ करते हैं। तो हम ये कुछ चीज़ें रिलैक्स कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।